हज़रत, सब्र क्या है? मैंने एक आलिम से पूछा, जो बज़ाहिर फारग नज़र आ रहे थे। वो खामोश रहे, जिसे मेरी बात सुनी न हो। मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया, सर, सब्र क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। मुझे अजीब सा लगा और गुस्सा भी आया कि कुछ कर भी नहीं रहे और बोलते भी नहीं। मैं उठकर जाने लगा तो कहने लगे, सब्र इंतज़ार है। मैं शर्मिंदा सा होकर वापस बैठ गया। फिर वो दोबारा गोया हुए और फरमाया, सब्र बर्दाश्त है, जो तुम में नहीं कि मेरी कोई देर की खामोशी पर तुम दिल बर्दाश्ता होकर जाने लगे। मैंने मौज़रत की और कहा, नहीं हज़रत, मुझे कहीं काम से जाना है, इसलिए जल्दी है। दूसरे की बात को तहम्मुल से सुनना भी सब्र है। अब मैं खामोशी से सर झुकाए उनके सामने बैठ गया। वो मुस्कुराए और फिर फरमाने लगी, बेटा, सब्र मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने का नाम है, जिसकी मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें हैं। मुसीबत या बीमारी को बर्दाश्त करना सब्र है, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, और बुरे अमल व अक़दाम से अपने आप को रोकना भी सब्र है, जिसकी बेहतरीन मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मैंने कहा, हज़रत, ये सब तो बहुत रुतबे वाले ख़ास और अजीम लोग हैं, हम उन जैसे कहाँ? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें कैसे सब्र आएगा? कहने लगे, बेटा, बेशक हम उन जैसे नहीं, लेकिन उन ख़ास लोगों की ज़िंदगियाँ ही हमारे लिए नमूनाए हयात हैं। बेटा, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता, वो हमसे ज़्यादा हमको जानता है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। रहा ये सवाल कि सब्र कैसे आता है, तो बेटा, तवक्कल सब्र का सबसे बड़ा साथी है। अगर आप अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि सब्र आपको हासिल ना हो। कुरान में इरशाद है, ऐ महबूब, तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। इंसान फितरतन जल्दबाज है, हर चीज़ में नुकसान फ़ायदे का सोचता है। ज़रा सा नुकसान उसको गम में मुब्तला कर देता है। उस नुकसान को पुर करने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगता है। ज़रा सी जिस्मानी तकलीफ़ में परेशान होकर शोर करने लगता है और दुआ और दवा पर इसरार करने लगता है कि बस जल्द सेहतयाब हो जाऊं। ये सब इसलिए है कि उसे सारा फ़ायदा दुनिया में नज़र आता है। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को इंसान की आजमाइश के लिए पैदा फरमाया। भूल जाता है, जब आपको दुनिया के मुकाबले में आखिरत के दुगने अजर का यकीन होता है, बीमारी और मुश्किलात में अपने गुनाहों में कमी और दर्जात की बुलंदी का यकीन होता है, और ये यकीन होता है कि अल्लाह सब उसकी बेहतरी के लिए करता है, तो फिर ये नुकसान, बीमारी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसको अपना फ़ायदा आखिरत में दोहरे अजर और जन्नत की सूरत में नज़र आ रहा होता है। और हाँ, एक आखिरी चीज़ बेटा, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, यानी इनाम याफ्ता लोग, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का रास्ता, उस पर चलना ही सबसे बड़ा सब्र है, क्योंकि यहाँ लड़ाई खुद अपने आप से है।